आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक माह में सुनी जाने वाली तारा भोजन की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से ठाकुर जी की कृपा से मनुष्य पापों से मुक्ति प्राप्त कर वैकुंठ लोक को पाता है। मनुष्य की मन इच्छा पूर्ण होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, तारा भोजन पूरे कार्तिक माह में किया जाने वाला अत्यंत पुण्यदायक, शुभदायक व प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करने वाला व्रत है। इसमें व्रती पूरा माह व्रत रखता है और संध्या को तारे निकलने पर उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण करता है और आखिर में इसका उद्यापन किया जाता है। तो आइए सुनते हैं तारा भोजन की कथा। कथा कहानी के अनुसार किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी बहुत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न कन्या थी। एक बार कार्तिक माह आने पर उसने अपने पिता से कहा कि वह कार्तिक में किए जाने वाले व्रत तारा भोजन को करेगी। राजा ने उसे कहा, बेटी, तुम पर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, तुम इस व्रत को जरूर करो। तब उसने पूरे भक्ति भाव से तारा भोजन का व्रत किया। वह हर रोज सुबह जल्दी उठ कार्तिक स्नान करती, पूजा पाठ करती, तुलसा पतवारी बड़ पीपल को सींचती, ठाकुर जी के समक्ष दीप दान करती, कथा कहानियों का श्रवण करती। पूरा दिन व्रत धारण कर संध्या के समय तारा निकलने पर भोजन करती। इस तरह नियम पूर्वक उसने अपना व्रत पूर्ण किया। व्रत पूर्ण होने पर उसने अपने पिता से कहा कि अब मैं व्रत के पूर्ण होने पर 9 लाख चांदी के तारों का दान करूंगी। राजा ने कहा, ठीक है बेटी। उसने उसी समय सुनार को बुलाया और कहा, मेरी बेटी ने कार्तिक में तारा भोजन किया है, अब तुम उसके लिए 9 लाख चांदी के तारे बना कर दो, जिसका वो दान करेगी। सुनार ने राजा की बात को सुनकर हाँ कर दी, परंतु घर आकर सोच में पड़ गया। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है? तब वह बोला, राजा ने मुझे 9 लाख तारे बनाने को कहा है, लेकिन इतनी जल्दी मैं इतने तारे कैसे बना सकूंगा, और मुझे तारे बनाने भी नहीं आते। सुनारिन ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है? गोल चांदी का पतरा बनाकर उसमें से छोटे छोटे गोल टुकड़े काट देना, तारे बन जाएंगे और राजा को दे देना। सुनार ने ऐसा ही किया। तारे बनाकर राजा को दे आया। लड़की ने 9 लाख तारों का दान किया। ऐसा होते देख भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान श्री हरि ने अपने दूतों से कहा, देखो कौन नेमी धर्मी मेरे नेम पर टिका हुआ है। दूतों ने हर तरफ देखा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई न दिया। फिर वह पृथ्वी लोक पर पहुँचे और उस राजा की लड़की का नेम देखकर ठाकुर जी को जाकर बोले कि राजा की लड़की नेम धर्म से तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे मेरे विमान पर बिठाकर बैकुंठ लोक में ले आओ। भगवान के दूत पहुँचे लड़की को लाने और आकर कहा, भगवान श्री हरि ने तुम्हें बैकुंठ लोक में बुलाया है। दूतों की बात सुनकर वह बोली, मैं अकेले बैकुंठ नहीं जाऊंगी। जिसने इस कार्तिक व्रत में मेरी सहायता की है,
उन सबको अपने साथ लेकर जाऊंगी। दूत एक बड़ा सा विमान लेकर आए और सबको लेकर बैकुंठ की ओर चले। रास्ते में लड़की को अभिमान हो गया कि अगर मैं तारा भोजन ना करती तो सबको बैकुंठ कैसे मिलता। ऐसा अभिमान आते ही दूत ने उसे विमान से नीचे उतार दिया और कहा कि तुम्हारे मन में अभिमान आ गया है, इसलिए तुम्हें वापस पृथ्वी लोक पर जाना होगा। उसे छोड़ दूत जब सबको लेकर श्री हरि के पास पहुँचे तो भगवान ने पूछा, इनमें से तारा भोजन करने वाला कौन है। दूतों ने कहा कि हे प्रभु, जिसने तारा भोजन किया था उसमें अभिमान आ चुका था, इसलिए उसे हम वापस पृथ्वी पर छोड़ आए हैं। और जिन्होंने कार्तिक व्रत में उसकी सहायता की थी उन्हें ले आए हैं। उधर उस लड़की ने भगवान श्री हरि से क्षमा याचना की। भगवान ने कहा, अभिमान के कारण तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल निष्फल हो गया। अब तुम फिर से श्रद्धा पूर्वक तारा भोजन करना, कार्तिक स्नान करना, तब तुम्हें बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। उसने अगले वर्ष फिर से श्रद्धा पूर्वक कार्तिक स्नान व तारा भोजन व्रत किया। भगवान के दूत आए और उसे लेकर बैकुंठ लोक को गए। हे ठाकुर जी, जैसा राजा की लड़की के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ ना करना, और जैसा बाद में किया वैसा सबके साथ करना। कार्तिक माह में श्री हरि के प्रति जप तप व्रत दान और कथा कहानियाँ कहने वालों को, सुनने वालों को, सुनाने वालों को, सबको कार्तिक का पूर्ण फल देना, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, घर में सुख शांति और समृद्धि देना, निरोगी काया देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।